हेलो एवरीवन, आज है 1 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 27 रुपये का शेयर है ये और 5% का अपर सर्किट लगाया था इसने। आज देखो बाजार बहुत अच्छे मूड में था, आज बेहतरीन रफ्तार हमने बाजार में देखी। छोटे छोटे शेयर्स हो या बड़े बड़ी कंपनियों के शेयर्स हो, उसने भैया खूब पैसा बना कर दिया। आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से लगातार गिर ही रहा था। आज इसने 5% की तेजी दिखाई। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो तेजी आई थी, 2 दिन लगातार भागा था, वापस गिर गया, एक दिन वापस बड़ी रफ्तार दिखाई थी, 5% की तेजी थी, फिर वापस गिरता चला गया, फिर 2 दिन तेजी दिखाई, हालांकि थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो लगातार 3 दिन तक गिरा, इस बार फिर से तेजी आई। तो बात करेंगे कि भैया भरोसा कर सकते हैं कि नहीं 1-2 दिन की तेजी पर। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए एक पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के साथ जुड़ी है, वो यही है कि इसका जो मालिकाना हक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है और फ्यूचर कह सकते हैं कि एटलीस्ट कंपनी बर्बाद नहीं होगी। लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा वीक है, लगातार नुकसान कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से भी गुजर रही है अभी हाल फिलहाल में। पिछले 1 साल का जो ग्राफ है इसका वो 121% की ग्रोथ का है, बेहतरीन रफ्तार दिखाई थी इसने। और तेजी तब तब आई जब यहाँ पर खबर आई, जब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग थी और रिलायंस ने बोला था कि भाई साहब 7,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज में। तो 14 रुपए से 22 पे गया था ये। बाद में क्या हुआ, थोड़ा बहुत गिरावट फिर दिखाई, 16-17 पे आ गया, कुछ टाइम स्पेंड करा और जब रिलायंस ने पैसा इन्फ्यूज़ कर दिया वापस एक बड़ी तेज़ी आ गई, यहाँ पर 21 रुपये से 37 रुपीज़ पे आई, लेकिन उसके बाद लगातार गिर रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट करे ज़रूर है इसने, लेकिन हर बार गिर रहा है। यहाँ पर अब जो तेज़ी एक्सपेक्टेड होगी वो तब होगी, यहाँ पर बड़ी वाली तेज़ी, जो ऐसे वाली जो तेज़ी, जब इनके अच्छे क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। क्योंकि देखो नंबर्स एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट ये क्वार्टर तो नहीं, लेकिन शायद आने वाले 2-3 क्वार्टरों के बाद यहाँ पर एक अच्छे नंबर्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। रीज़न ये है कि जो रिलायंस ने इतना सारा पैसा इन्फ्यूज़ करा है, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने का प्लान है यहाँ पर, जिनमें से अगर आप देखोगे तो 3,300 करोड़ रुपए, सॉरी 3,700 करोड़ रुपए जो है वो तो यहाँ पर रिलायंस ने डाले हुए हैं आलोक में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक्सिस बैंक और एसबीआई के साथ बातचीत चल रही है यहाँ पर, और उनके ज़रिए भी बाकी का जो पैसा है वो यहाँ पर मतलब रेज करा जाएगा, और वो 3,700 करोड़ होंगे और रिलायंस ने 3,300 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्फ्यूज़ करे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसों का इस्तेमाल होने वाला है, एक होगा एक्सपांशन के लिए, जाहिर सी बात है कंपनी लगातार एक्सपांशन की तरफ जाने की अब कोशिश करेगी टेक्सटाइल वाले सेगमेंट में। इसके अलावा जो हाई कॉस्ट डेट है उसको चुकाया जाएगा, और ये एक अच्छी बात है कि भैया हाई कॉस्ट डेट अगर चुका देंगे तो बेहतर चीज़ होगी यहाँ पर। उसका ये भी मतलब निकल सकता है कि कंपनी एक्सपांशन की तरफ जाएगी तो रेवेन्यू में तेज़ी आएगी। अगर हाई कॉस्ट डेट को चुका देगी, रीपेमेंट्स कर देगी उसके, तो जो लॉसेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। और यहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो ठीक ठाक है, 33 लाख के आसपास है यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी का जो हाई था, ऑल टाइम हाई, वो 107 रुपये का था, हालांकि वो बहुत पहले की बात है जब कंपनी दिवालिया नहीं हुई थी। अभी इसका मार्केट कैप 13,500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी में देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। और अभी हाल फिलहाल में आलोक इंडस्ट्रीज में जो सीनियर मैनेजमेंट है वहां पर चेंजेस हो रहे हैं, तो पूरा नया मैनेजमेंट वहां पर बिठाया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि शायद चीज़ें बेहतर हो सकती है यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू वाइज तेज़ी आई, लेकिन प्रॉफिट वाइज वो नहीं आया, कंपनी लॉस मेकिंग ही है। अगर आप इनका पी रेशो देखोगे तो वो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग है। आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो भाई साहब खराब है, खराब है। और सबसे खराब चीज़ जो मुझे लग रही है वो इनके रेवेन्यू में है। 2,140 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर 2021 में, उसके बाद एवरी क्वार्टर इनके रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन ही हुए, गिरे ही है। अभी लास्ट क्वार्टर में 1,250 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, तो हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू कम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन था। लेकिन अब जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि कंपनी पैसा रेज कर रही है, मतलब कर चुकी है कह लो यहाँ पर, उसका इस्तेमाल एक्सपांशन के लिए मतलब होने वाला है,
रीपेमेंट्स के लिए होने वाला है। तो जो एक्सपांशन के लिए होगा तो जाहिर सी बात है कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी, तो रेवेन्यू में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो लॉस है हर क्वार्टर में भैया 250 करोड़ का लॉस करती है ये, तो कहीं ना कहीं अगर जो हाई कॉस्ट डेट है अगर उसको चुका देंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत और कंट्रोल में आएगा या फिर थोड़ा बहुत और कम आ जाएगा। अगेन मार्च क्वार्टर में कोई चमत्कार देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। शायद जून के बाद का जो क्वार्टर आएगा वहाँ पर शायद आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा यहाँ पर। देखिए शेयर होल्डिंग की तरफ चले तो जो प्रमोटर है उनके पास 75% का स्टेक है। अब प्रमोटर यहाँ पर दो लोग हैं, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज 40% का स्टेक है उनके पास, बाकी का 35% का जेएम फाइनेंशियल्स के पास है, हालांकि वो भी आप रिलायंस का ही मान के चलो। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.05% है, 0.32% डोमेस्टिक के पास है, 2.24 एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 22.39% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.49% पर है, अदर पार्टीज 5.90% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर तो कंपनी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है। पॉजिटिव चीज़ यही है कि रिलायंस इतना सारा पैसा इन्फ्यूज़ कर रहा है, उसका जो फ़ायदा है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। नेगेटिव चीज़ ये है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक है यहाँ पर, तो जो तेज़ी आई है वो इनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर आई है। और इससे पहले भी अगर आप ग्राफ देखो तो तेज़ी के बाद गिरावट आती है, फिर तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, तो दोबारा तेज़ी यहाँ पर लौटती हुई आपको नज़र ज़रूर आएगी। और दूसरी बात यह कि जो गवर्नमेंट है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाने का जो प्रावधान था वो रखा था टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। हालांकि आलोक को अभी उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो वो भी शायद उस बेनिफिट को लेने के लिए काबिल हो जाएंगे। ओवरऑल मुझे कंपनी अभी के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड कर रही है अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। और जिस तरीके से रिलायंस ने प्रेजेंट करा, अगर वाकई में ऐसा होता है तो डेफिनेटली एक अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो रखे रहो, ठीक है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी भी ये कहना कि बॉटम बन चुका है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर आप ग्राफ लगातार देख रहे हो तो वो डिक्लाइन वाला था, डिक्लाइन वाला ग्राफ था। यहाँ पर तेज़ी भी बीच बीच में बनी है लेकिन वहाँ से हर बार गिरा है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तेज़ी बनी रहे, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, एक रिस्की कंपनी है ये। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, आपको रिस्क लेना है। तो अगर आप चाहो तो बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर ढूंढ सकते हो। 25 रुपये के नीचे अगर ये जाता है तो वहाँ पर से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है, तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो भाई साहब रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। और कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये मेरी तरफ से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चाहे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक और कंपनी है ट्राइडेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसने आज बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है, तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।